जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम करें एक्सरसाइज 6.5 जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 54 एंड 13,122। इसका मतलब जो A4 है वो मेरे पास 54 है और A9 जो है वो मेरे पास है जी 13,122। कहता है कि रिस्पेक्टिवली ऑटोमेटिकली मतलब फोर्थ की फर्स्ट वैल्यू नाइन्थ की सेकंड वैल्यू फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म से मुराद है nth टर्म निकालनी है आपने इसकी। सो A4 का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो A1R³ होता है जो कि 54 होता है। A9 का मतलब है A1R8 है जो कि 1322 है। अब आप देखें जो A1R8 है इसको हम R3 और R5 लिख सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। और यहाँ पर ये A1R³ की वैल्यू जो कि मेरे पास ये 54 के इक्वल है वो पुट कर रहा हूँ मैं। ये 54 R5 इज इक्वल टू 13,122। आपको याद होगा जब प्रीवियस एक्सरसाइज करते थे हम D की वैल्यू और A की वैल्यू निकालते थे, तो यहाँ पर हम A की वैल्यू और R की वैल्यू निकालेंगे। R5 के इसकी इक्वल आ गया 13122 डिवाइडेड बाय 54। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो R5 है वो आता है 243। अब R निकालना है तो बाय टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड 243 का फिफ्थ रूट निकालते हैं तो मेरे पास आता है 3। ये मेरे पास आ गई R की वैल्यू। इस R की वैल्यू को हम, जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, इसे पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा A1 इंटू 3 रेज की पावर 3 इज इक्वल टू 54। A1 इंटू 27 होता है और यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई 54 डिवाइड बाय 27 विच इज इक्वल टू 2। मुझे A1 और R की वैल्यू चाहिए थी, वो फाइंड हो चुकी है। अब मुझे फाइंड करना था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अच्छे से पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो A1 है जो कि 2 है। जो सेकंड वैल्यू होती है वो A1R होती है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय R जो कि 3 है और वो 6 है। A3 की बात करते हैं वो A1R² होता है, यानी कि 2 इंटू 3² इज इक्वल टू 9, 9 2s आर 18। चलो हम एक और निकाल लेते हैं। A4 A1R³ है जो कि 2 इंटू 3 रेज की पावर 3, 3 रेज की पावर 3 27, 27 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 54। सो हम लिखेंगे हैंस द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि GP इज 2, 6, 18, 54, so on। अब उसने कहा था कि आपने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। सो जनरल टर्म की बात मैंने की थी कि वो nth टर्म होती है और वो किसकी इक्वल होती है A1R रेज़ की पावर n माइनस 1। an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3 और होल पावर n माइनस 1। ये इसकी जनरल टर्म भी फाइंड होगी और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है इफ A B C D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लिखेंगे A B C D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी मदद से हमने प्रूव करना है कि जो फर्स्ट पार्ट में ये जो वैल्यूज है ना, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब देखें जो चीज गिवन है मैं उसको लिख लिया मैंने। अब इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो जो आर होता है वो किसकी इक्वल होता है सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। फिर अगर सेकंड आर की बात करते हैं तो वो थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। अगर थर्ड आर निकालते हैं तो फोर्थ वैल्यू डिवाइड बाय थर्ड वैल्यू।
और ये सारे आर आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये आ गया बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी इज इक्वल टू डी ओवर सी। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ कि बी ओवर ए जो है वो सी ओवर बी की इक्वल है। दूसरी कंडीशन में राइट किया जा सकता है सेकंड वैल्यू जो है वो थर्ड की इक्वल है। और थर्ड कंडीशन में ये भी राइट किया जा सकता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो थर्ड की इक्वल है। लेकिन जब मैंने एक बात कह दी कि x जो है वो y की इक्वल है और y जो है वो z की इक्वल है, तो इसका मतलब x y की इक्वल है, y z की इक्वल है और x डायरेक्ट भी z की इक्वल है। तो यही कंडीशंस मैंने यहाँ पे यूज की हैं। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो b मल्टीप्लाई बी स्क्र और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई c करेंगे तो ए सी। इस तरह से इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है सी स्क्र इज इक्वल टू बी डी। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये कुछ वैल्यूज फाइंड हो गई हैं जो मुझे बाकी क्वेश्चंस प्रूव करने के में फायदा देंगी। इस वैल्यूज को आपने याद करना होगा। अब जो हमें प्रूव करना है, हमने प्रूव ये करना है कि a माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वी कंसीडर दैट कि a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस डी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मुराद ये है कि इनकी रेशो भी सेम होगी, मतलब सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू और फिर थर्ड वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू। ये चीज हम प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट साइड प्रूव कर दें या राइट साइड लेके लेफ्ट प्रूव कर दें। लेकिन यहाँ पर जो इजी होगा आपके लिए वो राइट साइड होगी। हम राइट साइड कंसीडर कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेंगे। अब आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ए माइनस बी को सी माइनस डी से मल्टीप्लाई करवाना है। जब ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस बी डी। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास कुछ वैल्यूज थी ए सी, ये ए सी था ना मेरे पास, ये ए सी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस लास्ट थर्ड में देखें ए डी है, उसको बी सी का नाम दे दिया, पुट कर दी, और ये बी सी वैसे का वैसे। और जो बी डी है वो किसकी इक्वल है, सी स्क्र के है। मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ वैल्यूज, ए सी की वैल्यू बी स्क्र, ए डी की वैल्यू बी सी और बी डी की वैल्यू सी स्क्र। ये वैल्यूज आपने पुट करनी है। अब नेक्स्ट देखें तो ये बन गया बी स्क्र माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्र। ये तो फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी होल स्क्र। तो अगर आप चीज नोट करें ये तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात प्रूव होगी कि a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेम लाइक दैट ये इसका सेकंड पार्ट है, ये भी ऐसे ही करना है हमने। लेकिन मुझे ना ये वैल्यूज चाहिए होंगी, ये जो मैंने काम किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। बट आपको तो फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा, और वैसे भी पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो एक पार्ट आएगा, तो उसके लिए आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये बन गया मेरे पास। अब मुझे प्रूव करना है कि जो ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र और सी स्क्र माइनस डी स्क्र आर आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम पैटर्न हम कंसीडर कर लेते हैं कि वाकई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। जब वाकई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब वही रेशियो निकालते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया बी स्क्र माइनस सी स्क्र होल स्क्र
और ये आपके पास आ गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू सी स्क्र माइनस डी स्क्र। इसमें भी सेम हम वही राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। इसमें भी जो मेरे पास है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू सी स्क्र माइनस डी स्क्र। अब पहले ए स्क्र को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये बन गया ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र डी स्क्र। नेक्स्ट माइनस बी स्क्र को मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस बी स्क्र सी स्क्र माइनस माइनस प्लस बी स्क्र एंड डी स्क्र बन गया। अगर मैं इसको राइट करना चाहूं तो ये बन गया ए सी का स्क्र ए डी का स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र और ये बन गया बी डी का स्क्र। वैल्यूज फिर वही आ गई, ए सी की वैल्यू बी स्क्र, यहाँ ब्रैकेट में आ गया बी स्क्र और उसकी पावर 2। यहाँ पे आ गया ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू बी सी है माइनस ये वैसे आ गया, और बी डी की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्र। अगर आप देखें तो ये बन गया ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। तो फार्मूला क्लोज किया ए माइनस बी का होल स्क्र, और ये इज इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड। सो लास्ट पे लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके साथ हम ये भी बता सकते हैं बात कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र कॉमा बी स्क्र माइनस सी स्क्र और सी स्क्र माइनस डी स्क्र आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बात भी इसमें प्रूव होगी, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 टोटली पार्ट नंबर 2 की तरह ही है, लेकिन वहां माइनस था, यहाँ प्लस है, बस ये फर्क है। तो जो शुरू में राइट करना था वो मैंने कॉपी किया हुआ था ऑलरेडी, मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ कि जो 20 जो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ कि जो क्वेश्चन है, यानी कि जो मैंने प्रूव करना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र और सी स्क्र प्लस डी स्क्र आर इन जी पी है। सो इनकी कॉमन रेशियोज निकालते हैं, तो सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम लाइक दैट बी स्क्र प्लस सी स्क्र का होल स्क्र, और ये आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू सी स्क्र प्लस डी स्क्र। सेम इसमें भी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, तो ये आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू सी स्क्र प्लस डी स्क्र। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए स्क्र को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये ए स्क्र सी स्क्र ए स्क्र डी स्क्र बी स्क्र सी स्क्र और प्लस बी स्क्र डी स्क्र। और ये बन गया ए सी का स्क्र प्लस ए डी का स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र प्लस बी डी का। हमारे पास ए सी की जो वैल्यू है वो है बी स्क्र, ए डी की वैल्यू मेरे पास है बी और सी, और ये ऑलरेडी बी स्क्र सी स्क्र है, और बी डी की वैल्यू है मेरे पास सी स्क्र। अगर इसको देखें ये सेम वही सेकंड पार्ट की तरह, ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्र सी स्क्र, ये बी स्क्र सी स्क्र और ये सी स्क्र का होल स्क्र। बस वो माइनस था, ये प्लस है, बाकी मैंने जो बताया था सेम वही है सारा का सारा। ये लिखा जाएगा 2b² सी स्क्र और ये आ जाएगा सी स्क्र का होल स्क्र। अगर आप देखें तो ये बन गया वही a प्लस बी होल स्क्र, और ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। तो लास्ट में हम ये भी लिख देंगे कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र और सी स्क्र प्लस डी स्क्र आर आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ p प्लस q टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज m। अच्छा, मैं और p माइनस q जो है वो n है, p टर्म फाइंड करनी है। मैं आपको हिंट देता हूँ, हमने nth टर्म की बात की थी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरे पास nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो मेरे पास है जी ए एन इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। अब मेरे पास जो टर्म है वो है p प्लस क्यू टी एच टर्म। इसका मतलब n की जगह पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू a1, यहाँ पे भी n की जगह पर p प्लस क्यू साथ -1। लेकिन ये कंडीशन है कि ये जो टर्म है ना, ये वाली, वो इज इक्वल टू m है। तो इसकी जगह पे मैं m लगाता हूँ और ये बन गया a1 r की पावर p प्लस क्यू -1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी कंडीशन है, आपके पास p माइनस क्यू टर्म है, तो आपके पास p माइनस क्यू टर्म, तो वो क्या बनेगी, ए पी माइनस क्यू a1 r की पावर p माइनस क्यू, जहां जहां nth टर्म में n है ना, वहां हमारे सब्सिट्यूट कर दिया। और जो p माइनस क्यू टर्म है वो n के इक्वल है, यहाँ n आ गया और यहाँ पे आ गया a1 r की पावर p माइनस क्यू -1। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन ये है कि आपने p टर्म फाइंड करनी है, यानी हमने ap फाइंड करना है। बात वही है, हमें r चाहिए, a1 चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी राइट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो ये एम एन बन गया, राइट साइड पे देखें तो ये a1 स्क्वायर बना, और साथ r की पावर p प्लस क्यू -1, फिर प्लस का p माइनस का q माइनस का 1। क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स कंबाइन हो जाती हैं। ये आ गया एम एन इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, बट यहाँ पर q पॉजिटिव q नेगेटिव कैंसल, पीछे जो बचा वो 2p और -2 बच गया। यहाँ के पास आ गया a1 स्क्वायर और r की पावर 2, इसमें से कॉमन ले लें तो ये p -1 बन गया। अगर आप इसकी बात करते हैं तो आप इसको मजीद लिख सकते हैं a1 r की पावर p -1, और इन दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर दिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो a1 r की पावर p -1 इज इक्वल टू m n का स्क्वायर रूट। और आप देखें ये बन गया ap, मैं साइड पे बताता हूँ, देखो ap किसकी इक्वल आना था, a1 r की पावर p -1। तो लेफ्ट साइड का मतलब क्या बन गया, ये AP बन गया विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट MN आ गया। और यही हमने फाइंड करनी थी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, कहता फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose sum is 26 and their product is 216। आपको याद होगा, मैंने आपको कहा भी था प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। हम लेट करते हैं a1/r a1 और a1r जो है वो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब कंडीशन ये है कि अगर हम इन तीनों का सम करें तो 26 आता है, और प्रोडक्ट करें तो वो 216 आता है। मैं पहले प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा a1/r मल्टीप्लाई a1 और फिर ये a1r इज इक्वल टू 216
ये आर से आर कैंसल, और ये बन गया a1 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। क्यूब है तो बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 216। 216 का क्यूब रूट निकालें तो 6 आता है, तो यहां से हमें a1 की वैल्यू फाइंड होगी। दूसरी कंडीशन ये थी सम जो है वो 26 है, इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा a1 ओवर r प्लस a1 r जो है वो 26 के इक्वल है। तो a1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये 6 ओवर r, 6 प्लस 6r इज इक्वल टू 26। r को हम सबसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव हो जाए। इससे ये हुआ r से r कैंसिल हो गया हमारा। तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया जी 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 26r। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे करेंगे तो वो नेगेटिव का हो जाएगा। 6r स्क्वायर माइनस प्लस का 6r और माइनस का 26r, माइनस का 20r प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें, ये 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी 9r माइनस 1r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप देखें 3r कॉमन है, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन है, r माइनस 3, फिर r माइनस 3 कॉमन है तो ये 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास आ गया 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So r is equal to 3 and 3r is equal to 1, r is equal to 1 by 3। ये r की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू 6 आ गई। जो नंबर्स थे वो मेरे पास था a1 ओवर r, फिर a1 था और ये a1r था, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। आप देखें तो यहाँ पर एक दफ़ा a1 की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 3 है, फिर a1 की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 1/3 है। ये दोनों हमने यूज़ करनी है और इसकी मदद से हमने वो तीनों नंबर्स फाइंड करने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। a1 की वैल्यू 6, r की वैल्यू 3, तो ये 2 आ गया। a1 की वैल्यू 6, फिर a1 की वैल्यू 6, r की वैल्यू 3, 6 3 ज़ा 18। इधर देखते हैं a1 की वैल्यू 6, r की वैल्यू 1/3। 1/3 जब ऊपर आएगा तो यानी 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 आ गया। ये 6 आ गया, ये 6 इंटू 1/3 जो कि 2 आ गया। आप देख सकते हैं 2 6 18, 2 6 18। सो लास्ट को लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 6 18 और 18 6 2। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी कि a3 जो है वो इज इक्वल टू है a1 का स्क्वायर। अगर आप a3 की वैल्यू पुट करें तो वो होता है a1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये a1 स्क्वायर रहेगा, तो इसका मतलब r स्क्वायर जो इज इक्वल टू आ जाएगा वो a1 के आ जाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, आगे यूज करेंगे। फिर कहता है सेकेंड टर्म जो है वो इज इक्वल टू 9 है, यानी कि a2 जो है वो इज इक्वल टू 9 है। और यहां से हम लिखते हैं तो ये a1r जो है इज इक्वल टू 9 है। अब देखें ना a1 की वैल्यू हमने ये ली है जो r स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम r स्क्वायर लगा लेते हैं। r स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू 9, ये बन गया r क्यूब इज इक्वल टू
9। अगर आप आर क्यूब इज इक्वल टू 9 भी लिख लें और यहां से अगर आर निकालना चाहें तो ये बनता है 9 का क्यूब रूट। ठीक होगी बात, ये दोनों वैल्यूज हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट कहता है आपने फाइंड करनी है इसकी 6 टर्म। अगर आप 6 टर्म की बात करते हैं तो जो कि बनती है A1R5। A1 जो है वो मेरे पास इक्वेशन 1 में देखें तो गिवन था आर स्क्वायर की इक्वल है, और ये R5 में आ गया सेम एज इट इज, तो ये बन गया आर रेज की पावर 7। और अगर मैं आर की बात करता हूँ, R7 की बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं R3 मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई R, क्योंकि 7 है ना, 3 3 कर दिया। R3 क्यों किया, क्योंकि R3 की वैल्यू बड़ी ये सिंपल वैल्यू मेरे पास मौजूद थी, तो R3 की जगह पे 9 मल्टीप्लाई फिर R3 की जगह पे 9 और R की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी जो कि स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 9 है। तो ये जो बाहर वाले 9 और 9 है मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, और ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 9, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 9 सॉल्व नहीं होता। सो ये मेरे पास आ गई इसकी 6 टर्म, और यही हमारे क्वेश्चन का क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया।